तो आज का अपना टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इश्यू ऑफ शेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इसका मतलब क्या होता है? अप्लाइड शेयर मोर देन ऑफर्ड शेयर। मीन्स क्या है? कंपनी ऑफर 10,000 शेयर बट पब्लिक अप्लाइड 15,000 शेयर। ओके, पब्लिक अप्लाइड 15,000 शेयर। लोगों ने 15,000 एप्लीकेशन दे दी आपको। हमने तो ऑफर किया 10,000 शेयर का पैसा दो हमें, हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में। बट हुआ क्या? पब्लिक ने आपको अप्लाइड कर दिया आपकी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए 15,000 एप्लीकेशन के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगेन आई रिपीट, अप्लाइड शेयर मोर देन ऑफर्ड शेयर इज नॉन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। कंपनी ऑफर्ड 10,000 शेयर एंड पब्लिक अप्लाइड 15,000 शेयर। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। Okay, done. In the case of over subscription, there are 3 alternative. Okay, company have 3 alternative. कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव क्या क्या है बात करते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव है कंपनी के पास, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट। सेकंड इसका अल्टरनेटिव है कंपनी के पास, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। और थर्ड इसका हमारे पास कंपनी के पास ऑप्शन है बोथ। मीन्स सम शेयर रिजेक्टेड और सम शेयर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस। ओके सर, क्लियर। अब देखो मैं इसी एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपनी ने हमारे को 15,000, पब्लिक ने हमारे को 15,000 एप्लीकेशन दी थी, मतलब 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या कर दिया, 5,000 एप्लीकेशन का जो पैसा है वो रिजेक्ट कर दो। ओके, अच्छा तो सर रिजेक्ट की एंट्री क्या होती है? रिजेक्ट की एंट्री होती है जो आपने फर्स्ट एंट्री की थी ना, बैंक टू एप्लीकेशन, उसको अपोजिट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। ओके सर, ये रिजेक्ट वाली एंट्री हो गई। जो 5,000 एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया पब्लिक को पैसा। एप्लीकेशन रिजेक्ट करके पैसा कंपनी को पब्लिक को रिफंड कर दिया। ओके, अच्छा अब ये प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, वी हैव 10,000 शेयर बट कंपनी अलॉटेड 15,000 शेयर। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा, मीन्स प्रोपोर्शनेटली कंपनी शेयर क्या कर देती है, पब्लिक को अलॉट कर देती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने हमारे को 1500 शेयर का एप्लीकेशन दिया था, हम उसको देंगे 1000 शेयर। इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये देखो 1 2 3 1 2 3, अब ये जो रेशियो बन रहा है इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 3 का उस रेशियो के बेस पर उसको हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे होल्डर को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोई पर्सन अगर 1500 शेयर मांग रहा है तो उसको हम 1000 शेयर दे देंगे। ये प्रो राटा होता है। प्रो राटा के केस में आपके जो एंट्री होती है वो एक एंट्री होती है। प्रो राटा का जो पैसा होता है, मीन्स जिस होल्डर ने हमारे को 1500 शेयर का पैसा दिया था, 1500 एप्लीकेशन का पैसा दिया था, हम उसको 1000 शेयर ही दे रहे हैं। तो 500 शेयर का पैसा हमारे पास पड़ा है उसका अभी किसी एक इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन का, तो वो पैसा अगली वाली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बस ये सिंगल एंट्री होगी इसकी। और बोथ में क्या होगा, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों एंट्री होती है। पास बोथ एंट्रीज, पास बोथ अबाउट द एंट्री। ओके, रिजेक्ट में एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन टू बैंक और अलॉट प्रो राटा में हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? ये तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन का काम कंप्लीट। अच्छा, अब सर अमाउंट बताओ, इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो बता दो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस, ओवर सब्सक्रिप्शन कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरर के केस में मैं बच्चों से एक टेबल बनाता हूँ, उसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल के आपके पार्ट बनते हैं। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन केस में इसका बनता है, फर्स्ट कॉलम बनता है इसका नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, फिर बाद में
अमाउंट रिसीव, और उसके बाद में अमाउंट रिसीव, फिर नंबर ऑफ शेयर इशू, ओके। उसके बाद में आपके आता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इंस्टॉलमेंट आ जाएगी सारी, उनका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो टेबल बनती है 3 पार्ट में टेबल बनाता हूँ मैं हमेशा, और इस टेबल बनाने के पीछे हमारा पर्पज़ है कि हमारे को बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करना है ईच इंस्टॉलमेंट। क्योंकि होता है क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कॉल इन एडवांस होता है। कोई आपने 10,000 शेयर इशू किया, उसमें से 500 शेयर होल्डर ने, किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, किसी ने सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो उस केस के अंदर बच्चा क्या कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये टेबल उसको बहुत अच्छे तरीके से सारा जो अमाउंट फाइनली इनको बैंक से मिलता है पर्टिकुलर कॉल का, वो हम इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट वाली जो ये इसका जो अपना पार्ट है, इसको ए पार्ट बोला है मैंने, और ए पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ओनली कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? ओनली कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको एक अगला वीडियो बनूंगा, उसमें इसका ओवर सब्सक्रिप्शन का अच्छा क्वेश्चन लूँगा मैं, वहाँ तुम्हारे को एकदम क्लियर कर दूंगा मैं कि ये टेबल कैसे प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अभी ओनली थ्योरी समझ लो इसका। या ओनली कैलकुलेशन होती है, कैसे होती है? तो तेरे को 15,000 शेयर मिले थे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है? 15,000। ओके साहब। और तूने शेयर कितने इशू किया कंपनी ने? 10,000। ओके सर। और यहाँ पर पर्टिकुलर कॉल की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 3232 ये आगे पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर पैसा आ गया। अब तू क्या करेगा, ये जो कॉलम होता है ना, ये वाला कॉलम हमेशा आपके एप्लीकेशन वाले से मल्टीप्लाई होता है इससे। तो 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 45,000 ये तुम्हारे को एक्चुअली पैसा मिला है होल्डर से। और उसके बाद 10,000 आपने एप्लीकेशन इशू किए थे, 10,000 को आप पर्टिकुलर कॉल से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो रहा है 30,000, यहाँ हो रहा है 20,000, 30,000, 20,000। इतना पैसा तेरे को पर्टिकुलर कॉल का रिक्वायर्ड है, कंपनी को इतना पैसा चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन वर्क। सारा कैलकुलेशन कर दिया कि मुझे फलाना किसका कितना रुपया चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट के अंदर मैं जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर। कैसे होता है एडजस्टमेंट? देखो आप, फॉर एग्जाम्पल हमारे को 15,000 एप्लीकेशन मिली। 15,000 एप्लीकेशन को हमने 10,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए। तो 15,000 एप्लीकेशन 10,000 शेयर, इसका पैसा बनता है 45,000। और हमने 10,000 शेयर ही उन लोगों को, बिकॉज वी हैव 10,000 शेयर, तो 15,000 शेयर कहाँ से दोगे? आपके पास है ही 10,000 शेयर ही है इशू करने के लिए, तो आप 10,000 शेयर ही इशू कर पाओगे। ओके डन। इसका पैसा बनता है 30,000। अब बेटा देख, 15,000 शेयर का हमारे को पब्लिक ने 45,000 रुपये दे दिया है, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का। लेकिन हमारे को 30,000 रुपये चाहिए, क्योंकि हमारे पास शेयर जो हमने ऑफ़र किए थे और हमने इशू किए थे वो 10,000 ही किए थे। तो यहाँ पर 5,000 एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो अगली वाली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट होना। ये एडजस्टमेंट होता है। ये 15,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। अब मेरे को अलॉटमेंट का पैसा 20,000 में से 15 कट के 5,000 ही बैंक से आएगा, अगर कोई कॉल इन एरर या एडवांस नहीं है तो। समझना ध्यान से बात को। फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन होती है, सेकंड वाले में ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होता है। जो 15,000 शेयर मेरे को मिले थे उनका 45,000 मिला, और मेरे पास 10,000 शेयर है उसका 3 रुपये से 30,000 होता है। मीन्स यहाँ पर 15,000 जो एक्स्ट्रा पड़ा, देखना 45 माइनस 30 कर कितना होता है? 15,000 होता है। तो वो मैंने अगली वाली कॉल के अंदर एडजस्ट कर दिया है। तो अब हमारे को कंपनी को वो 15,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे को ऑलरेडी होल्डर ने पहले दे दिए थे। तो वो जो पैसा होता है, हमने एक तो क्या होता है तरीका कि 15,000 एक्सेस पैसा मैंने रिफंड कर दिया फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज़ करके।
दूसरा क्या होता है कि मैं उसको रिफंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अपने पास रख रहा हूँ और अगली वाली किस्त के अंदर एडजस्ट कर दूंगा, ये भी पॉसिबल है। आगे बात समझ में। एक होता है आपका बोथ में जैसे मैंने 3000 एप्लीकेशन रिफंड कर दी, रिमेनिंग 12,000 एप्लीकेशन जो मेरे पास पड़ी है उनको मैं 10,000 शेयर दे रहा हूँ और उस 2,000 शेयर का मेरे पास 3 रुपये से 6,000 रुपये एडवांस पड़ा है, वो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, हिसाब वो का वही है। ठीक है, तो कंपनी का पर्पज़ होता है कि आया जो पैसा उसको थोड़ा वापरो, इसलिए कंपनी इसको अपने पास वापरती है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समस्या तुम्हारे हो जाती है। अब इसका सी वाला पार्ट जो है वो उसमें अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर। एडवांस और एरियर का ट्रीटमेंट होता है कि भाई कोई होल्डर है, उसके पास 100 शेयर थे, उसने अपनी फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या किसी होल्डर ने उसके पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया है। एडवांस की और एरर की मैंने थ्योरी आपको पिछले वाले वीडियो में बता दी थी, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो फाइनली तेरा पैसा कितना यहाँ पर बैंक से, देखो एप्लीकेशन का पैसा तो पहले आ जाता बैंक से, तो उसका तो प्रॉब्लम आती नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा बैंक से कितना पैसा मिल रहा है कंपनी को, उसकी वैल्यूएशन, उसका अमाउंट फाइंड कर ले तो स्टेबल से। ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ट्रीटमेंट है पूरा। अब मैं बात करता हूँ फोर फीचर ऑफ शेयर की। ओके, अब होता है क्या स्टूडेंट, अगर कोई होल्डर कंपनी को टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है, इफ एनी होल्डर डिड नॉट पेड देयर कॉल मनी ऑन द टाइम, देन कंपनी हैव टू राइट टू फॉरफीचर हिज शेयर। उसके शेयर को फॉरफीचर करने का राइट है कंपनी के पास। फॉरफीचर का मतलब होता है जो उसके पास शेयर है, शेयर का राइट है, वो कंपनी अपने पास ले लेती है। क्लियर है बात? ओके सर। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? इफ एनी होल्डर डिड नॉट पेड देयर कॉल अमाउंट ऑन द टाइम, देन कंपनी हैव टू राइट टू फॉरफीचर हिज और हर शेयर। ओके, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर शेयर। ऑलवेज शेयर कैन बी इशूड बाय द टू वे, एट पार और प्रीमियम। इफ company issued share at par or if company issued share at premium, both the condition pass forfeitures different entries। कैसे? देखो आप, अगर कंपनी ने पार पर शेयर इशू किया है और कोई होल्डर अगर अपना पैसा नहीं देता किसी कॉल का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिटेड करती है। तो एंट्री क्या होती है आप देखो उसमें। नॉर्मल देखो, मैं बच्चों को सीधा बोलता हूँ कि फॉरफीचर में तो उल्टी आती है। मैं हमेशा आपको क्लास में भी ये बोलता हूँ कि फॉरफीचर में क्या होता है, उल्टी आती है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है इसका, है ना। तो उल्टी आने का मतलब क्या है कि सारी जो एंट्री तूने इश्यू के समय की थी वो सब एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट। कैसे होगी? शेयर कैपिटल मैंने इश्यू के समय हमेशा CR किया था, अभी क्या करूँगा मैं उसको DR। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और लास्ट एंट्री हो जाएगी टू शेयर फॉरफीचर। बहुत ध्यान समझना, बिना कॉन्सेप्ट समझे किसी भी चैप्टर को तुम तैयार नहीं कर पाओगे। पहले ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा तुम्हें याद होना चाहिए, फिर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा चैप्टर तैयार होगा। ये एंट्री होती है इसकी पार के केस में।
ओके सर, ये एंट्री होती है, ठीक है सर। अच्छा, किसमें क्या अमाउंट लिखना वो समझ लो। यहाँ पर हमेशा जो कंपनी ने कॉल्ड अमाउंट किया है वो आएगा, ठीक है, कॉल्ड अमाउंट। डीआर में अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट आएगा, और फर्स्ट कॉल के अंदर फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट आएगा, सेकंड कॉल में सेकंड कॉल का ड्यू अमाउंट आएगा। फोर फीचर में आपका रिसीव्ड अमाउंट आता है। बहुत सारे बोलते हैं कि इसका दोनों का बैलेंसिंग फिगर कर दो, डीआर सीआर का, वो फोर फीचर होता है। बट अगर आपने अमाउंट गलत लिखा तो फिर कैसे आएगा सही, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ रिसीव्ड अमाउंट, फोर फीचर शेयर का रिसीव्ड अमाउंट आता है। यहाँ पर मैं फोर फीचर का भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे, तो वहाँ पर ये अगले वाले वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकली टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो साहब, ये हो गया इसका अलॉटमेंट ड्यू। फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर इशू किए थे, ठीक है, 100 रुपीज़ का शेयर आपने इशू किया था, कितना में पूरा पैसा आपने सेकंड कॉल तक मांग लिया, तो 1000 × 100। अगर आपने सेकंड कॉल 20 रुपये वाली नहीं मांगी तो फिर आप क्या करोगे, 1000 × 80, तो कॉल्ड अमाउंट आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ड्यू है किस्त है, वो ड्यू किस्त का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगा कि जो आपने 1000 शेयर आपने फोर फीचर किए, उन 1000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका या अलॉटमेंट का मिल चुका, रिसीव्ड अमाउंट वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब देखते हैं अपन प्रीमियम के केस में क्या होता है। इफ़ कंपनी इशूड शेयर एट प्रीमियम, तो यहाँ पर भी दो बातें आती है। यहाँ पर दो बात आती है कि प्रीमियम पेड और नॉट पेड, प्रीमियम पेड और नॉट पेड, प्रीमियम पेड और प्रीमियम नॉट पेड। ओके सर। अच्छा, पेड में तो तुम ये वाली एंट्री पास करोगे सेम, प्रीमियम पेड है तो आप ये एंट्री पास करोगे। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होती तो अलॉटमेंट नहीं आएगा, बस शेयर कैपिटल टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू फोर फीचर, ये एंट्री होगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रीमियम नॉट पेड है तो आप पेड नहीं किया है प्रीमियम, अलॉटमेंट ड्यू है तो प्रीमियम भी ड्यू है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और टू शेयर फोर फीचर। देखो सारा का सारा एंट्री सेम है ये वाली, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल और फोर फीचर। हो क्या रहा है, बस डीआर के अंदर अपन प्रीमियम का अमाउंट लिख रहे हैं। ओके, बस ये चेंज है अगर प्रीमियम नोट पेड है तो। साथ में एक एंट्री और होती है, ये फर्स्ट एंट्री है इसकी, ये इसकी फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री और होती है कि हम जो फोर फीचर का अमाउंट है उसको, यहाँ तो नहीं होती, वो तो री इशू के समय होती है, यहाँ तो बस हो गई एंट्री है। अब जब री इशू करेंगे तो बेचेंगे और फिर कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं री इशू की। ये टॉपिक आप देख लो, ये फोर फीचर वाला है। बस नॉर्मल आपको एक एंट्री पास करनी और कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि शेयर पार पर इशू क्या है या प्रीमियम पर। प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर हो जाएगा, हमेशा सीआर होता है, अभी डीआर होगा। ये एंट्री है इसकी। अब अपन बात कर लेते हैं री इशू ऑफ शेयर की। लास्ट एक टॉपिक इसका देख लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देख लेंगे, फोर फीचर का, और री इशू वाले भी देख लेंगे। तो लगभग तुम्हारा चैप्टर एकदम अच्छे से, आप घंटे डेढ़ घंटे के वीडियो में चैप्टर अच्छे से तैयार कर लोगे आप लोग। ओवर री इशू। री इशू ऑफ शेयर। अब कंपनी क्या करती है, फोर फीचर शेयर को अपने पास रखती तो है नहीं, उस शेयर को दूसरे को बेच देती है, उसको बोलते हैं री इशू करना। फोर फीचर शेयर इशू टू द अनदर पर्सन इज नोन एज री इशू ऑफ शेयर। ओके, कंपनी जो री इशू करती है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, री इशू 3 तरीके से करती है कंपनी री इशू 3 तरीके से करती है।
एक कंपनी री इशू करती है आपके पार पर 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 रुपीज़ में री इशू कर दिया। एक कंपनी री इशू करती है डिस्काउंट पर और एक कंपनी री इशू करती है प्रीमियम पर। ठीक है, डिस्काउंट पर इशू नहीं होता, डिस्काउंट पर री इशू होता है शेयर का। ठीक है, तो पार पर जब कंपनी री इशू करती तो हम री इशू करेंगे कंपनी, तो क्या होगा, पैसा आएगा कंपनी के पास, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और अगर हमने उस शेयर को इशू किया डिस्काउंट पर, 100 रुपीज़ का शेयर था और हमने उसको 80 रुपीज़ में री इशू कर दिया उसको, तो यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे शेयर फोर फीचर, क्योंकि आपके पास जो रिसीव्ड अमाउंट है ना फोर फीचर का, जिन शेयर को आपने फोर फीचर किया उनका जो रिसीव्ड अमाउंट पड़ा है, हम उसी से एडजस्ट कर लेंगे उस पैसे को। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर फॉर डिस्काउंट, आपका लॉस है ना, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यहाँ हो जाएगी 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 20 से हो जाएगा और या 100 से आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रीमियम पर किया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री हो जाएगी। 120 में इश्यू किया है तो ये एंट्री 100 से हो जाएगी, ये 20 से, और बैंक वाली एंट्री हो जाएगी 120 से। ठीक है, ये एंट्री आपकी फर्स्ट वाली एंट्री है। इन तीनों में से एक एंट्री आप पास करोगे और सेकंड वाली एंट्री हो जाएगी इसकी, आप क्या करोगे, इसको आप फोर फीचर कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करोगे फोर फीचर शेयर के अमाउंट को। तो हम एंट्री कर देंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। सेकंड एंट्री इसकी ये होती है। ये इसकी री इशू तक का सारा वर्क मैंने आपको बता दिया है। एक दो बातें मैं इनिशियली और आपको बता देता हूँ। जब कंपनी इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी इशूड 10,000 शेयर और रिसीव्ड 15,000 एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक। उस केस में अ पर्सन हु होल्ड 3,000 एप्लीकेशंस, उसके पास 3,000 एप्लीकेशन है, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, वॉट एवर। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में अगर कोई होल्डर अपना शेयर का पैसा नहीं देता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड फाइंड करते हैं। याद आया? वापस सुन लेना ध्यान से। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आपने क्या किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में आपने कोई होल्डर पैसा नहीं देता है, कॉलिंग एरर है, तो उसमें आप क्या करोगे, और कौन सा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, अलॉटमेंट मेनली होता है। ठीक है, तो आपको अगर अप्लाइड निकालना है तो हम आपको यहाँ शॉर्टली में बच्चों को बताता हूँ। अप्लाइड निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल, अप्लाइड निकालना तो क्या हो जाएगा, लार्ज अपॉन स्मॉल, यही था। और अलॉट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल अपॉन लार्ज। ये अमाउंट अपन लिखते हैं उसमें। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल एक दो बता दूंगा इसमें आगे, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक ये ध्यान रखना, कंपनी अगर यहाँ पर जो फोर फीचर शेयर की है, एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पर ये था, अगला पॉइंट मेरा ये है कि इफ़ कंपनी डिड नॉट री इशू होल द फोर फीचर शेयर, सारे के सारे शेयर को, फोर फीचर शेयर को री इशू नहीं करती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो फोर फीचर का अमाउंट होता है वो सारा पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होता है, जितना आपने री इशू किया है उसके इक्विवेलेंट ही होता है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोर फीचर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ री इशू ऑफ शेयर अपॉन नंबर ऑफ
forfeited of share। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। इफ कंपनी डिड नॉट इशू होल द फॉरफीचर शेयर, री इशू होल द फॉरफीचर शेयर, देन वी यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब मैं इसके 2-3 क्वेश्चन का एक वीडियो और बनाऊंगा, जिससे ये सारा जो मैंने पढ़ाया वो तुम थोड़ा सा क्लियर कर पाओगे। जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसी पर बात करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।